बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। कबीर नामम परमं पुनीतम युगे युगे स्वामी हरन्ते दुःखम दातार मुक्तम पुरुषम पुराणो चरणारविंदम सततम नमामि चरणारविंदम सततम नमामि। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय सदगुरु श्री सुवर्णदेव सख्तवत के स्रोत माता बहनों भाइयों, माँ वसुंधरा की गोद में खेलते हुए और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, तो कहा जाता है हो सेवक ज्ञान मोह पर दया दृष्टि राखिए। तो शिष्य प्रार्थना कर रहा है गुरु महाराज से, गुरु महाराज मैं सेवक अज्ञान हूं, मुझे पर दया दृष्टि राखिए। जो आपकी शरण में आ जाता है तो दया दृष्टि तो सदगुरु रखते हैं, लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए जैसे कोई पात्र होता है, खुला हुआ पात्र। खुला हुआ पात्र होता है तो उसमें जैसे बारिश हो तो कुछ न कुछ पानी की बूंद आएंगी, और पंटा हुआ पात्र हो तो कुछ आने वाली नहीं। तो शिष्य भी सार्थक होना चाहिए। तो इसी प्रकार से संसार की जो शिष्य हैं, तो शिष्य बोधवान होना चाहिए, विचारवान होना चाहिए। उन्हें कहा जाता है गुरु विचारा क्या करे, शिष्य माए चूक भावे तो प्रमोदिये बास बजावे फूंक। फूंकनी होती आर पार होती है, लेकिन उसमें हवा नहीं टिकती है। इसी प्रकार से जो हमारे अंदर जो पात्र है खुला हुआ है तो वस्तु ठहरेगी। तो साहब ने कहा कि ये मरजीवा अमृत पीवा क्या 10 मर्स पतार, गुरु की दया साधु की संगत निकर आवे यज्ञवार। तो ये कल्याण के दो मार्ग हैं। कौन से? ये मरजीवा अमृत पीवा। साहब कहते ये मरजीवा संसार में क्यों मर रहे हो? अमृत पीवा, अमृत कहते अमृतत्व का पान कहते ग्रहण करना। क्या 10 मर्स पतार, 10 गड्ढा में क्यों जा रहे हो? नरक में क्यों जा रहे? पाताल में क्यों जा रहे? गुरु की दया, सदगुरु की दया हो जाए, संतों का साथ मिल जाए, ये दो गेट निकलने के। निकर आओ यही द्वार, ये दरवाजा है निकलने का। तो हम इस संसार की आसक्ति में निकलने का ये दो मार्ग है। लेकिन दो मार्ग को भूल क्यों जाते हैं कि हमको ऐसा साथ नहीं मिला। कुछ संगत में पड़ गए तो कुछ संगत में पड़ गए तो कुछ संगत में ही तो हम पड़े रहेंगे, आगे बढ़ कहाँ पाएंगे। गुबरौरा कबून बैठे फूल पर, जहां बैठे मलमूत्र, ऐसे कुल की रीत है जब बाप ये वही पुत्र। गुबरौरा होता है तो एक देखा होगा आपने, काला होता है गुड़ौला, तो एक डेला आगे खींचता है, एक पीछे धक्का लगाता है। वो सोचता है परंपरा से हमारे यही होता चला आया है। इसी प्रकार से हम भी सोचते हैं हमारी परंपरा से यही चला होता चला आया है। ये क्या है? ये हमारे परंपरा है, तो परंपरा को छोड़ना नहीं चाहते। तो समझो हम क्या है, हम गोबरारा की तरह है। तो ये गोबरारा भी हम बने बैठे, लेकिन गोबरा की आसक्ति थी। इसी प्रकार से गोबरा आसक्ति को नहीं छोड़ना चाहता, इसी प्रकार से हम भी आसक्ति को नहीं छोड़ना चाहते। तो समझो हम भी गोबरा ही है। तो रामलाल साहब ने लिखा है कि गोबरौरा कबून बैठे फूल पर, जहां बैठे मलमूत्र, ऐसे कुल की रीते जय बाप जय पुत्र। इसी प्रकार से बाप की परंपरा से ही होता चला आया, यही परंपरा हमारी है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहते। इसी प्रकार से हम संसार में सोचते हैं कि हमारे पिता ने शादी करी, हम भी शादी करें, बच्चे बनाए, ये परंपरा है। लेकिन इसको जो विशेष समझ गया तो आसक्ति को छोड़ करके छोड़ भी देता है। लेकिन सराहनीय उस व्यक्ति की जो छोड़ देता है, और छोड़ना नहीं चाहे तो उसको कौन रोकेगा। कोई आदमी बीड़ी पी रहा है, पी रहा जरूर है, लेकिन पीते हुए उसने संकल्प कर दिया तो उससे कोई कहने वाला नहीं कि तेने बीड़ी पी रहा है। क्यों? पी तब पी, अब तो छूटा हुआ है। किसी के हाथ बांध दो, अब हाथ बांध दे तो बंधन है। अब किसी ने हाथ छोड़ दे, अब छूटे हुए हाथ है तो जो कहेंगे बंधे हाथ है, ये कहें छूटे बंधे तब बंधे, अब तो छूटे। इसी प्रकार से जब जागो तभी सवेरा, जब जागोगे तभी सवेरा होता है। बोध हो जाए, विचार हो जाए, सवेरा हो जाएगा।
वो अंधकार अज्ञानता आई है तो अंधकार हो जाएगा, रात्रि हो जाएगी। तो सवेरा रात्रि भी अपने हाथ में होता है। सवेरे का अर्थ होता है अपने स्वयं का बोध हो जाना। अंधकार का मतलब होता है अज्ञानता, विषय विकारों में फंस जाना। तो इसी प्रकार से, लेकिन आज तक संसार में किसी से पूछा जाए कि आप कितने सुखी हो, राजा महाराजों से पूछ करके, तो सदर कवि साहब ने एक साखी बड़ी अच्छी चुनी और सभी साखी उनकी अच्छी है। एक क्या, तो साहब ने अपने एक साखी में क्या कहा है कि ये तन धर सुखिया को देखा, जेते दे के सब दुखिया लोग, जिसका रंग भिखारी राजा से लेकर के सभी का शरीर दुखमय, सुख नहीं। कोई किसी प्रकार से दुखी होता है, बच्चों से दुखी है, कोई पैसा से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, कोई सोना चांदी जेवर इत्यादि से दुखी है, लेकिन संसार में सुखी कोई नजर नहीं आता है। तो साहब ने कहा कि तन धर जिसका रंग भिखारी राजा से शरीर है वो सभी दुखी है। जब दुखी है तो फिर क्या करना चाहिए? ये मानव शरीर मिला है तो फिर मोक्ष का, कल्याण का कार्य करो जिसमें सुख मिलेगा। तो कल्याण से सुख होता है। कल्याण कब करोगे? किसी से पूछा है कल्याण करना चाहते हो तो आपको मरना पड़ेगा, लेकिन कल्याण के लिए सभी तैयार हो जाते हैं और मरने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, और बिगड़ मरे कल्याण होगा भी नहीं। तो इसी प्रकार से मरना क्या है? साहब ने कहा है जीते ही मर जाना। जिसका जीता ये कल्याण हो जाएगा उसका विदेह मुक्ति में हो जाएगा, जिसका जीते ये नहीं हो पाए तो उसके विदेह मुक्ति में भी नहीं होगा। जीते ये मरने का क्या अर्थ होता है? अपने विकारों से हट जाना, अपनी आसक्तियों से छूट जाना। ये हमारा क्या है? जीते ही मर जाना होगा। वो आसक्ति में बंध जाना, आसक्ति में बह जाना, तो ये क्या है? नरकगामी हुए। तो नरकगामी से बचना है तो अपने आसक्तियों से हट जाना, अपने विकारों की बंधन से मर जाना। मर जाने का अर्थ होता है जो कि हम उसकी आसक्ति को छोड़ दें, तो वहां से मर गए। लेकिन आसक्ति में बहते रहे तो कहाँ है? आसक्ति में, अंधकार में ही तो रात्रि में हम डूबे हुए हैं, गड्ढा में फंसे हुए हैं। तो इसी प्रकार से हम गड्ढा से बचना है तो रात्रि को छोड़ करके अपने प्रकाश में कहते अपने स्वयं स्वरूप में जाओ, तभी आप बच पाओगे। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।